गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं सुबह शाम। पुलक सागर एक नाम एक नाम। प्रसारण पुण्यार्जक परिवार श्रीमती सरोज जैन, प्रवीण, नवीन, मनीष, अरुण जैन, एसपी परिवार, दिल्ली, सूरत। जिन शरणम तीर्थ ट्रस्टी एवं परम संरक्षक पुलक मंच परिवार। हर हीरो के साथ मिलन है। बाकी तीर्थंकरों का इतना नाम नहीं जितना पारसनाथ का, जितना ऋषभदेव का, जितना महावीर का। और तीर्थंकरों को कोई जय भी नहीं बोलता। कभी नहीं सुना मैंने जुलूस में कोई बोल रहा हो अनंतनाथ भगवान की जय। वो धर्म कोई नहीं। महावीर भगवान की जय, पारसनाथ भगवान की जय, ऋषभनाथ भगवान की जय। थोड़ा सा और जोर लगाओ, नेमिनाथ भगवान की जय। और आजकल दुकानदारी चल रही है, बोलो मुनि सव्रतनाथ भगवान की। मालूम है इनके नाम क्यों आते हैं? इनके साथ विलन था, ध्यान रखना। महावीर पर भी उपसर्ग हुए, पारसनाथ पर भी उपसर्ग हुए। जिनके साथ विलन होता है ना, उस हीरो को ही दुनिया में जाना जाता है, ध्यान रखिए। तो जिन जिन के साथ विलन रहे, जिन जिन के साथ खलनायक रहे, वो दुनिया में याद। लेकिन खलनायकों ने जीने नहीं दिया। चंदन वाला सत्यमें जी, उसे भरे बाजार में बेच दिया गया। माने तुंग सत्यमें जिए, उन्हें कैद कर दिया 48 ताले डालकर जेल के अंदर। गजकुमार सत्य में जिए, जलती हुई अंगीठी उनके सिर पर रख दी जाती है। मान्यवर, ये ठगों की दुनिया है। हर कोई ठग रहा है, ध्यान रख। एक दूसरे को ठगने में लगे हो। और तो और तुम अपनी आस्थाओं को ठगते हो, और तो और तुम अपनी श्रद्धाओं को ठगते हो, और तो और सिद्धांतों को ठगा करते हो। ठगों का धर्म है, ध्यान रखिए। सब ठग रहे हैं एक दूसरे को। कौन किसको कितना मूर्ख बना सकता है, वो उतना सफल आदमी है, ध्यान रखिए। सच बोलो, सच बोलो, सच बोले तो बुरा मान गए। जो देखो वो क्या बोलता है? सच बोलना। सच बोलो, सच बोलो। सच बोला तो बुरा मान गए। आजकल सच बोल थोड़ी सकते हैं, सुन सकते हैं, बस बोल सक। सामने वाला कहता है सच बोलो, एकदम सच बोलो, हकीकत बताओ। यदि मैं तुम्हारा सच सच बोलना शुरू कर दूं, आधा पंडाल हो जाएगा, ध्यान रखना। महाराज ने तो पूरी हमारी धज्जियां उड़ा दी, सब बोल दिया। हमारी तो बेइज्जती हो गई, हमारा तो इंसल्ट हो गया, हमारा तो अपमान हो गया। सच को सच बोलना बहुत कठिन है। सच बोलिए, सच बोलिए। झूठ ने झूठ से कहा सच बोलो, ध्यान रखिए। झूठ ने झूठ से कहा सच बोलो। भीतर झूठों की मंडी है, दरवाजे पे लिखा है सच बोलो, ध्यान रखना। इतना आसान है सच, बहुत कठिन है, बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। लेकिन आज का धर्म केवल सच बोलने का धर्म नहीं है। महावीर कहते हैं कि सच बोलने का मतलब ये नहीं कि जैसे को तैसा बोल देना। जैसे को तैसा बोलना सच नहीं, ये भी झूठ हो सकता है। महावीर का दर्शन थोड़ा अलग है, जैनागम थोड़े अलग हैं। यहां पर सच को बोलना नहीं। एक बात याद रखना, झूठ मन में पैदा होता है, मुख से प्रकट होता है। झूठ कहां पैदा होता है? झूठ के षड्यंत्र कहां रचते हैं? भीतर रचते हैं। प्रकट कहां से होता है? मुंह से, ध्यान रखिए। ये जो लाइट दिख रही है, ये पैदा तो पावर हाउस में होती है, प्रकट एक बल्ब में हुआ करती है, ध्यान रखना। आपसे निवेदन है कि झूठ जो है वह भीतर है और वह प्रकट होता है, मुखरित होता है मुख के माध्यम से। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि सच के लिए आज उत्तम सत्य धर्म है, सच बोलना जरूरी नहीं है।
तुम सच बोलने को उत्तम सत्य समझते हो? जैसे को तैसा बोल देने को उत्तम सत्य समझते हो क्या? भगवान महावीर कहते हैं मुख से भी सच होना चाहिए और मन से भी सच होना चाहिए। नहीं तो कभी कभी क्या होता है, मुख से तो सच होता है लेकिन मन से झूठ का षड्यंत्र चलते रहता है। मुंह से तो सच बोलते हैं, ध्यान रखना, आदमी मुंह से झूठ कम बोलता है, मन में झूठ ज्यादा सोचता है। कठिन है सत्य धर्म। ऋषभदेव तीर्थंकर मौन हो गए दीक्षा लेते, बोलने नहीं। अंतिम तीर्थंकर भगवान 12 वर्ष के लिए मौन हो गए। कामदेव बाहुबली 12 माह के लिए मौन हो गए। क्या कर रहे थे लोग जंगलों में बैठकर? मौन लेने को सत्य धर्म नहीं कहते। यदि मौन लेना ही सत्य धर्म होता तो पेड़ पौधों को कब का मोक्ष हो गया होता। ध्यान रखना, वो तो बोलते भी नहीं है, उनके पास तो भाषा वर्गणा भी नहीं है, उनके पास तो भाषा भी नहीं है। ध्यान रखना, वो बोलते नहीं, उनके शब्द वर्गणाएं पेड़ पौधों के पास नहीं है। एक इंद्रिय जीव, निगोदिया जीव सबसे पहले मोक्ष को प्राप्त कर गए होते यदि मौन लेने से कोई मोक्ष को सच बोलता है। न बोलने से भी सत्य का कोई संबंध है, न मौन से सत्य का कोई संबंध है। मान्यवर, मजे की बात है, 1000 वर्ष ऋषभदेव सत्य बोल रहे थे या मौन बैठे थे? बताइए, इतना तो मालूम होगा। मौन तपस्या कर रहे थे। तो वह नहीं बोलकर सत्य धर्म को उपलब्ध हुए, फिर तो गूंगे आदमी सबसे पहले उत्तम सत्य को प्राप्त कर लेंगे। नहीं, ऋषभदेव 1000 वर्ष सत्य बोलने का प्रयास नहीं कर रहे थे, वे सत्य को जानने का प्रयास कर रहे थे। और जैन दर्शन कहता है कि बोलना नहीं, सत्य को जानना महत्वपूर्ण है। बोलने से क्या होता है, जैसा देखा वैसा बता दिया, वो ऐसा कर रहा था, बिल्कुल आंखों देखी बात, मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा, वो उत्तम सत्य नहीं है। सत्य को जानो। ऋषभदेव 1000 वर्ष सत्य को जानने की साधना कर रहे थे। महावीर 12 वर्ष सत्य को जानने की साधना कर रहे। तुम भी सत्य को जानो। ध्यान रखिए, बोलना या नहीं बोलना इससे कोई फर्क नहीं पड़ा करता है। उत्तम सत्य धर्म है, यह केवल जानने का धर्म है, बोलने का धर्म नहीं। सच को सच जानो, जानना महत्वपूर्ण हुआ करता है। और जिस दिन ऋषभदेव ने सत्य को जान लिया, केवल्य को प्राप्त कर लिया, झमाझम बरस पड़े दिव्य ध्वनि बन करके दुनिया पे। ध्यान रखना, सत्य को जानो। तुम सच बोल तो लेते हो लेकिन सत्य को जानते। सत्य क्या है? जगत मिथ्या ब्रह्म सत्य। ये जो विषय भोग है ना, ये सब असत्य है। ये विषय वासनाएं हैं ना, ये सब नश्वर है। नश्वर को नश्वर जानो और अविनश्वर को अविनश्वर जानो, इसे बोलते हैं उत्तम सत्य धर्म। ध्यान रखना, जो नश्वर है, जो मिटने वाला है, अहंकार नश्वर है, क्रोध नश्वर है, मान नश्वर है, मायाचारी नश्वर है। नश्वर को नश्वर समझो। नश्वर यानी मिटने वाले हैं, ये क्षणिक हैं, ये स्थायी नहीं है। ध्यान रखना, स्थायी तो मेरा जीवन का आनंद हुआ करता है। स्थायी कोई तत्व है तो वह आत्म तत्व हुआ करता है। ये जो कपड़े ये पहने, ये जो 10 दिन की साधना के बाद फिर क्या होगा? बोलो। गया ना, तो ये भी नश्वर है। ध्यान रखना, जो रंगीन पहनोगे वह भी नश्वर है। नश्वर को नश्वर जानो और अविनश्वर को अविनश्वर जानो। जो इस तत्व को जान लेता है, हकीकत में वो ही सत्य को जानता है। और इस सत्य को जानने के बाद जो दुनिया से बोलता है वह सत्य वचन हो जाया करता है। शरीर क्या है? नश्वर।
लेकिन कैसे जीते हो? किसी की मौत हो जाए ऐसे कहते हो बेचारा चल बसा, जैसे तुम्हारा नंबर ही नहीं आना हो। ध्यान रखना, वो गया, तेरा इंतजार है, जा मेरे भाई। ध्यान रखना, आज नहीं तो कल तुझे भी जाना है। लेकिन जब मौत होती है तो हम पड़ोसी की तरफ देखने लगते हैं। ध्यान रखिए, मृत्यु तो सबकी, मृत्यु सत्य है। ध्यान रखना, दुनिया में दो ही चीज सत्य हैं, एक मौत और एक परमात्मा। ध्यान रखना, इसके अलावा कुछ भी सच नहीं इस धरती। जो कुछ है वह स्वप्न दशा है। जगत मिथ्या ब्रह्म सत्यम। जगत माने कौन? संसार, विषय वासनाएं, इच्छाएं, हमारा डिमांड, हमारा मान, हमारा सम्मान, हमारा स्वाभिमान, हमारी इज्जत। जगत मिथ्या, ये सब क्या है? मिथ्या है। ब्रह्म सत्यम। ध्यान रखना, दुनिया का सबसे बड़ा सच क्या है? मेरा होना ही सबसे बड़ा सच है। ध्यान रखना, मैं हूं, इससे बड़ा सच दुनिया में कोई दूसरा नहीं हो सकता है। पर एक बात याद रखना, उस सत्य को जानने के लिए बहुत कठिन परीक्षा से गुजरना पड़ता है। एक बात बताओ, एक सुनार पीतल को परखता है या सोने को परखता है? बोलो। सोने की परीक्षा होती है, अग्नि में पीतल को डालता है या सोने को डालता है? सोने को डालता है। कसौटी पर क्या कसा जाता है? सोना। परखा किसे जाता है? हीरे को या जरकिन को? बोलो, किसे परखते हैं? विचार करें। डालडा घी को परखा जाता है या देसी घी को परखा जाता है? डालडा को कभी देखा है? डालडा असली है क्या? अरे वो तो नकली ही है, वो काहे का असली है? वो घी है ही नहीं, वो तो वनस्पति घी है। ध्यान रखना, शुद्ध घी। एक दुकान में लिखा हुआ था यहां 100% शुद्ध घी मिलता है। जब तूने शुद्ध घी लिख दिया तो परसेंट लिखने की जरूरत क्या है? ध्यान रखिए, ये परसेंट ही बता रहा है कि इसमें कुछ मिला है। ध्यान रखना, घी तो घी होता है, उसमें परसेंटेज की क्या जरूरत होती है? 24 कैरेट का गोल्ड, इसका मतलब उसमें अशुद्धि भी मिली हुई है। ध्यान रखना, आपसे निवेदन करना चाहता हूं, सोने को अग्नि में परखा जाता है, कागज को नहीं। कागज परख के देखते हो आग में? नहीं, सोना परखा जाता है। जब तुम्हें धर्म करते हुए कष्ट आते हैं, सत्य बोलने में कष्ट आए, तो समझना मैं सोना बन रहा हूं। दुनिया सत्यवादियों के खिलाफ खड़ी है। जीसस को सूली चढ़ी, जीसस सत्य में जी रहे थे। कितने लोग थे उनके साथ? सूली पर चढ़ने वाले, चढ़ाने वालों की भीड़ ज्यादा थी या चढ़ने वालों की? सत्य अकेला फांसी पे झूलता है। ध्यान रखिए, राम को वनवास मिला, कितने लोग गए उनके साथ? पूरी अयोध्या। बुम पिताजी राम 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 करते चले गए, माता राम 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 करके बूढ़ी हो गई, साथ में क्यों नहीं गई? ध्यान रखना, सत्य अकेले ही है। जब सीता की अग्नि परीक्षा हो रही थी ना, तो पूरी अयोध्या देख रही थी, लेकिन आग में कूदने वाला कोई भी नहीं था। ध्यान रखना, आपसे निवेदन करता हूं, यदि मोक्ष मार्ग पर बड़े हो, धर्म पर बड़े हो, तो यही सोच करके बढ़ना, मैं अकेला हूं। सत्य हमेशा अकेला होता है, उसके साथ कोई नहीं हुआ करता है। इसीलिए कहा है, आप अकेला अवतरे मरे अकेला होए, और यूं कबहूं या जीव का साथी सगा न कोई। अकेले आए हो, अकेले जाओगे, अकेले ही जीना है।
फिर काय के लिए दुनिया को बटोरते, ये मेरा रिश्ता, ये मेरा नाता, ये मेरा परिवार, ये मेरा इज्जत, ये मेरा सम्मान, ये मेरा पैसा, ये मेरा रुपया। आप अकेला उतरे मरे अकेला हो, इस सत्य को जान जाओ। अकेले आए हो और अकेले जा। थोड़ा सा दुखा जाना, ए तू मेरी हेल्प कर दे, तू मेरी रक्षा कर दे, कौन रक्षा करेगा? काल श्रृंग ने मृग चेतन को घेरा भवन में, नहीं बचावन हारा कोई। यूं समझो आप सोचते हो परिवार मेरी सुरक्षा है, आप सोचते हो यार मित्र मेरी सुरक्षा है, आप सोचते हो पत्नी मेरी सुरक्षा है, बच्चे मेरी सुरक्षा है, सब बैठे रह जाएंगे, तू दुनिया से विदा हो जा। अकेला, सत्य हमेशा अकेला होता है। तुम सत्य हो, तुम आत्मा हो, तुम किसी के साथ हमेशा रहने वाले नहीं हो। ध्यान, बदल जाती हैं फैमिलियां, नहीं बदलती क्या? ससुराल आते हैं, देवर भी मेरा बहुत अच्छा, ननंद भी मेरी बहुत अच्छी, जेठ भी मेरा बहुत अच्छा। कब तक अच्छा? पहली विदा, दूसरी विदा, तीसरी में काय की ननंद काय का देवर, चल उठा, आई एम सेपरेट, तू अलग मैं अलग। बदल गए। एक बात बताओ, बचपन की फैमिली और आज बुढ़ापे की फैमिली में परिवर्तन हुआ है या वही है? बोलो, बदल गया ना? रिश्ते बदल गए, नाते बदल गए, बदले या नहीं? व्यवहार बदल गया, सब चेंज हो गया। क्या माँ बाप से वैसा ही व्यवहार है जो बचपन में था? नहीं। क्या पत्नी से वैसे ही व्यवहार है जैसे पहली बार जब शादी होकर आई थी? नहीं। बच्चे आ गए, पत्नी से व्यवहार चेंज हो गया, बच्चे बड़े हुए, व्यवहार बदल गया, उनकी बहुएं आ गई, व्यवहार बदल गया। कौन है तुम्हारा? मालूम है, जब शादी नहीं हुई थी ना तो तुम अकेले थे, शादी हो गई तो कितने हो गए? बोलो, 2 हो गए ना, हम 2, उसके बाद कितने हो गए? 4। ध्यान रखना। प्रसारण पुण्यार्जक परिवार श्रीमती सरोज जैन, प्रवीण, नवीन, मनीष, अरुण जैन, एसपी परिवार, दिल्ली, सूरत। जिन शरणम तीर्थ ट्रस्टी एवं परम संरक्षक पुलक मंच परिवार। गुरु तुम हो ज्ञानी, ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को